नीला बहुत ही अनोखी लड़की थी और उसे खाना खाना बहुत पसंद था। वो अपना ज्यादातर समय खाना खाने में बिताया करती। एक दिन उसकी माँ उसे उठाने के लिए जाती है। अरे बेटा कितना ज्यादा सोएगी। अरे सूरज सर पे चढ़ गया है, जल्दी उठ जा। माँ थोड़ी देर और सोने दो ना, अभी तो मुझे और नींद आ रही है। जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी तो मैं खुद उठ जाऊंगी। अरे तेरे को आवाज सुनाई नहीं देती क्या मेरी? अरे बेटा तेरे लिए ना छोले भटूरे बना रखे हैं और इतनी मेहनत लगी है मेरी, हैं? और तू अभी नहीं उठेगी, नाश्ता सारा ठंडा हो जाएगा और नाश्ता ठंडा हो गया फिर तेरे को पसंद नहीं आएगा, फिर ड्रामे करेगी पूरे टाइम। इससे अच्छा है ना तू जल्दी से उठ जा। ओ तेरी, अगर आपने छोले भटूरे बनाए हैं तो बताना था ना कि आपने छोले भटूरे बनाए हैं, मैं कब की उठ जाती। नीला छोले भटूरे का नाम सुनते ही उठ खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक था और वो बिल्कुल भी भूखी नहीं रह सकती थी। इसलिए अगर वो थोड़ी सी भूखी रहती तो उसे चक्कर आने लगते। और एक दिन कॉलेज में वो अपनी दोस्त अनीता के साथ बैठी होती है। यार आज का लेक्चर तो सच में बहुत ज्यादा थका देने वाला था, कुछ समझ नहीं आया। चल अब घर चलते हैं। अरे ऐसे कैसे घर चले जाएंगे कॉलेज की कैंटीन से समोसे खाए बिना? उसके बिना तो मैं घर जा ही नहीं सकती। अरे तू कैसी बात कर रही है? लेक्चर लेने से पहले ही तो तूने कैंटीन से डोसा खाया था और फिर तुझे भूख लग गई। अब तुझे समोसे भी खाने हैं। देख यार, एक दिन हम सबको मर ही जाना है, इससे तो अच्छा है कि खा पी कर अपनी जिंदगी जिए ताकि बाद में अफसोस ना हो। इस तरह वो अनीता के हाथ जबरदस्ती पड़ती है और उसे कॉलेज की कैंटीन में लेकर आती है, जहाँ पर वो खुद भी खाती है और अनीता को भी खिलाती है। कुछ ही दिनों में नीला के लिए शुभम नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। बहुत ही जल्दी नीला की शादी शुभम से हो जाती है। नीला अपने पति के साथ गृह प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर खड़ी होती है। तभी उसकी सास उससे कहती है, आओ बहू अंदर आओ, लेकिन सबसे पहले ना इस कलश को अंदर की ओर गिराओ ताकि घर पर माता रानी की कृपा बनी रहे। और अब से इस घर को अपना ही घर समझना। किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो बता देना मुझे। माँ जी, मैं इस घर को अपना घर ही समझती हूँ, बस आप भी मुझे अपनी बेटी समझना। नीला ये बोलती है और उसका चुलबुल अंदाज देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। नीला अपने पूरे परिवार वालों को अपना बना लेती है। यूं कहे ससुराल ही उसका घर बन जाता है। ऐसे एक दिन नीला रसोई में खाना बनाते हुए खाना खा रही थी, पर ये उसकी सास देख लेती है। ये देखकर उसकी सास रसोई में आते हुए उससे कहती है, बहू ये कैसी गंदी हरकत है तुम्हारी? तुम रसोई में खड़े खड़े खाना बनाने के साथ खा भी रही हो। ये बहुत गंदी हरकत है, इससे बरकत नहीं होती है घर में। ऐसा दोबारा मत करना, समझी? माँ जी, मुझे ना रसोई में खाना खाना अच्छा लगता है और इससे पता भी चल जाता है कि खाना कैसा बना है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है बहू। रसोई में खड़े होकर खाना खाने से ना बरकत चली जाती है। और जब मैं खाना बनाती थी ना तो मैं दिल से बनाती थी और खाना बहुत अच्छा बनता था। शबनम ये बोलकर अब नीला को उसके साथ खड़े होकर खाना बनाना सिखाती है, और वो भी बिना खाए। सभी लोग खाना खा लेते हैं। एक दिन सब लोग जब सो रहे थे तो रसोई में से एक अजीब सा शोर आधी रात में सुनाई देता है। नीला का ससुर उठकर रसोई में जाता है। नीला को आधी रात को खाना खाता देख वो डर जाता है। अरे ये क्या है बहू, इतनी रात को तू खाना खा रही है, वो भी रसोई में छुपकर? ससुर जी, अगर मैं सब लोगों के आगे ड्राइंग रूम में जाकर खाना खाती हूँ तो आप लोग की नींद भी खुल जाती है, क्योंकि मुझे लाइट जलानी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि रसोई में ही छुप कर खा लेती हूँ। अरे बहू, ये घर तेरा भी है, तुझे डर कर रहने की कोई जरूरत नहीं है। तू आराम से बाहर बैठकर खाना खा सकती है। अब बेकार में चिंता क्यों करती है तू? ठीक है ससुर जी, जैसा आप कहें। अब जब भी नीला का मन किया करता वो रात को उठकर बैठ जाया करती और आधी रात को भी उठकर खाना खाया करती। ये आदत शबनम को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि शबनम चाहती थी वो अपने खाने पर कंट्रोल करे। लेकिन नीला को सुधारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। बहू तो जानती है कल क्या है? कल क्या है माँ जी? कल आपके और ससुर जी की एनिवर्सरी है क्या? अरे नहीं नहीं बहू, ये सब हम नहीं मनाते। वो ना कल शिवरात्रि है। तो क्या करूँ माँ जी? शिवरात्रि में ससुराल में कुछ खास होता है क्या? अरे कितनी बेवकूफ है बहू तू। हमारे यहाँ शिवरात्रि बहुत धूमधाम से बनाई जाती है, क्योंकि हमारे ना कुल देवता है शिव जी, और हमारा पूरा परिवार उस दिन व्रत रखता है। व्रत का नाम सुनकर नीला के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो कहती है, मुझे ऐसा मत बोलिए, मैं व्रत नहीं रख सकती। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक व्रत नहीं रखा। कैसी बात कर रही है बहू तू? तू इस घर में नई नई आई है, तुझे शिवरात्रि का व्रत तो रखना ही होगा। हमारे घर में भले ही बहू करवा चौथ का व्रत ना रखे, लेकिन शिवरात्रि का व्रत तो रखना ही पड़ता है। माँ जी, आप समझने की कोशिश करिए। बस बोल दिया तो बोल दिया, अब तुझे व्रत रखना ही होगा। ये हमारे घर की परंपरा है और मैं नहीं चाहती कि इस परंपरा को कोई तोड़े।
शबनम ये बोलकर चली जाती है और नीला बहुत ही उदास हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो व्रत कैसे रखेगी, क्योंकि उसने कभी कोई व्रत नहीं रखा था। ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। रात के 11:30 बजे नीला के कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से बजा रहा था। जैसे ही नीला आकर दरवाजा खोलती है तो वो कहती है, अरे ये क्या माँ जी, रात के 11:30 बज गए हैं। आप मुझे सोने क्यों नहीं दे रही हो? इतनी रात को दरवाजा बजा रही हो। बहू देख, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुझसे भूखा नहीं रहा जाता है। तेरी आदत नहीं है भूखा रहने की, इसीलिए अगर तू खाना खा लेगी तो कल तुझे शिवरात्रि का व्रत रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ जी प्लीज अभी आप जाइए, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। ठीक है, पर सोच ले, मैं तुझे सच में कल पूरा दिन कुछ नहीं खाने दूंगी। हाँ माँ जी, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी मैं खाना नहीं खा सकती। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मुझे मेरी नींद पूरी करनी है। नीला बहुत गहरी नींद में थी, इसलिए शबनम को खाने के लिए मना कर देती है और सास वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब सुबह होती है तो उसके पेट में चूहे शोर मचाने लगते हैं। हे राम, मैं क्या करूँ? ये पेट के चूहे तो कुश्ती खेल रहे हैं और आज शिवरात्रि का व्रत भी है। आज तो माँ जी घर में चूल्हा ही नहीं जलाने देगी। नीला ये बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर शबनम आती है और आरती की थाली देते हुए नीला को कहती है, शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई बहू। आपको भी माँ जी। याद रखना, आज तेरा व्रत है। आज तो पूरे दिन अन्न को हाथ भी नहीं लगाएगी। शाम को पूरा परिवार साथ बैठकर व्रत खोलेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाऊंगी। नीला ये बोलती है और उदास हो जाती है। इसी तरह वो सुबह के कुछ घंटे बिता देती है। नीला को फिर से बहुत तेज भूख लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अपना समय बिताने के लिए वो फोन चलाने लगती है। हे भगवान, आज तो फोन में भी सारी इंस्टाग्राम के रील में फूड ही फूड आ रहा है। ऐसे में तो मैं भूखी रह ही नहीं पाऊंगी। अब तो मुझसे भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही। नीला जितनी भी रील स्क्रॉल करती है उसे फूड ही फूड नजर आता है, जिससे उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शबनम भी उसकी परेशानी देख रही थी। वो उसके पास आती है। मैं तुझे शिवरात्रि के बारे में कुछ बातें बताती हूँ, जिन्हें जानने के बाद ना तेरी भूख भी थोड़ी कम हो जाएगी और तेरी रुचि भी व्रत के प्रति बढ़ जाएगी। हाँ माँ जी, ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे मेरा मन कुछ घंटों तक बहल जाएगा। शिवरात्रि का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव का और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसको इस रूप में भी जाना जाता है और इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसके अलावा शिवरात्रि को शिव जी के तांडव नृत्य के प्रतीक से भी माना जाता है। सच में माँ जी, शिवरात्रि के दिन इतना सब कुछ हुआ था? हाँ बहू, ये तो कुछ भी नहीं है। और सुन, इस तरह शबनम नीला को शिवरात्रि का सारा महत्व समझाती है और कुछ ही घंटे में शाम का समय हो जाता है और शबनम कहती है, चल बहू, अब रसोई में जाकर शिव जी के भोग के लिए खीर बना लेते हैं और बाकी का प्रसाद भी बना लेते हैं। इससे हम दोनों का मन बहल जाएगा। अब शबनम और नीला साथ में रसोई जाते हैं। दोनों खीर, कुट्टू के आटे की पूरी और बहुत सारी कुछ चीजें बनाते हैं। बचे हुए समय में शबनम शिवरात्रि के बहुत सारे भजन सुनती है और नीला को भी सुनाती है। सच में माँ जी, शिव जी के बारे में इतना सब कुछ जानकर तो समय का पता ही नहीं चला। देखिए, शाम भी हो गई है। अब हम भी ज्योति करके अपना व्रत पूरा कर देते हैं। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। चल अब जल्दी से शिव जी की प्रतिमा के आगे भोग लगाते हैं। और शबनम और नीला शिव जी की प्रतिमा के आगे भोग लगाती हैं और दोनों पति के साथ भोग लगाकर अपना व्रत पूरा करते हैं। इसके बाद अब नीला सबको खाना देती है, लेकिन वो खाना खाती नहीं। ये देखकर शबनम ने कहा, क्या बात है बहू, तू तो आज खाना खा ही नहीं रही है। वैसे तो तू खाना खाए बिना रह नहीं पाती है। माँ जी, शिव जी के बारे में इतना सब कुछ जानकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मा तृप्त हो गई है और मुझे भूख ही नहीं लगी है। हमारे भोले बाबा ऐसे ही हैं। उनकी लीला अपरंपार है। उनका थोड़ा सा ही प्रसाद खा लो ना, उनका थोड़ा सा प्रसाद चख भी क्या लो, पेट भर जाता है, आत्मा तृप्त हो जाती है सही मायने में। इसीलिए थोड़ा सा तो खा ले बेटा। ठीक है माँ जी, खा लेती हूँ। जिसके बाद नीला खाना खा लेती है और सोने के लिए चली जाती है। लेकिन अपने शिवरात्रि का व्रत नहीं भूल पा रही थी। पहली बार जीवन में उसने कोई व्रत रखा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह मुस्कुराते हुए उसे देखकर उसके पति ने कहा, क्या बात है नीला, तुम इस तरह से मुस्कुरा क्यों रही हो? और आज तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? कहीं फिर से तुम्हारा आधी रात को उठकर खाना खाने का इरादा तो नहीं है? नहीं शुभम जी, मैं तो बस ये सोच रही थी, हमारी सारी जिंदगी अपनी जरूरतों और भूख के पीछे भागने में पूरी हो जाती है। हम तो भगवान को भूल ही गए हैं। इसीलिए तो व्रत बनाए गए हैं, ताकि हम भगवान से जुड़ सके, उनकी पूजा पाठ कर सके। और हमारा पूरा परिवार एक साथ शिवरात्रि का व्रत करता है, वो भी मिलके। सच में शुभम जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। मुझे सच में माँ की कमी कभी महसूस हुई नहीं है। मुझे ना इन सब के बारे में माँ जी ने बताया है, जिसको सुनने के बाद मेरा मन ही नहीं किया व्रत तोड़ने का।
और मैं भी ये देखकर बहुत खुश हूँ कि इस घर में बहू का पहला शिवरात्रि अब बहुत अच्छे से जाएगा। मतलब मुझे तो ये लगता था कि कहीं तुम भूख के मारे बीच में व्रत को तोड़ ना दो, इसीलिए मैं थोड़ा परेशान भी था। लेकिन अब देखकर तुम्हें लगता है नहीं यार, तुम वैसे ही नहीं हो जैसा मैं सोच रहा था। तुम भगवान की आराधना करती हो। नाइस, वेरी नाइस। और बहू का पहला शिवरात्रि का व्रत पूरा हो जाता है। उसे शिवरात्रि के महत्व के बारे में पता चलता है। इसके बाद वो हर साल शिवरात्रि का व्रत रखती। कुछ महीनों के बाद वो सोमवार के व्रत भी उठा लेती है, क्योंकि शिव के प्रति उसकी आस्था जो बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।